गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 देखा, जिसमें हमने देखा कंसेप्ट रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने स्टडी की। तो आज का लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। एज पर नीट जी हम ये डिस्कस कर रहे हैं या एज पर एनसीईआरटी हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रूल्स फॉर साइन कन्वेंशंस। जाने जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट होगा, आपका लेंस होगा, तो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या अगर हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में लेंसेस के बारे में, तो आपको उसके लिए उसके रूल्स, उसके साइन कन्वेंशंस के लिए कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंफिनिटी वगैरह डिफरेंट जो भी कंडीशंस होगी, तो फोकल लेंथ के लिए, उसके ऑब्जेक्ट का, उसके इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस करने के बाद इमेज कहां पर मिलेगी, इमेज क्या कितनी होगी, उसका फोकल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, रूल्स फॉर साइन कन्वेंशंस डिस्कस करते हैं। तो जनरली अगर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट द मिरर ऑफ। जो आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जनरली हम मिरर के सामने रखते हैं। मिरर के सामने आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। जनरली हम ऑब्जेक्ट प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं। सपोज अगर आपका मिरर यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा कहीं पर, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो उसकी मिलने वाली इमेज जो है, मिलने वाली इमेज कहां पर होगी, क्या कौन सी कंडीशन, डिफरेंट कंडीशंस हम साइन कन्वेंशंस में, उसके साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जनरली आने वाला जो रेस होगा आपका, जब आप ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने, यानी अगर मिरर आपका यहां होगा और ऑब्जेक्ट अगर आप उसके लेफ्ट साइड में रखोगे, तो आने वाले इंसिडेंट रे यहां से आएंगे, इसके ऊपर से आएंगे। तो इंसिडेंट रेज जो आपके रेज आते हैं, तो लेफ्ट टू राइट ये क्या होते हैं, इंसिडेंट रेज आते हैं, इंसिडेंट लाइट ट्रैवल्स होती है, लेफ्ट टू राइट ट्रैवल्स होती है। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि उसके साइन कन्वेंशंस के लिए अलग अलग कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे और रूल्स क्या क्या होंगे। तो सिंपल आसान से रूल्स है। फर्स्ट रूल्स हम यहां पर बता सकते हैं, all the distances are measured from the pole, all the distances measured from the pole, all the distances measured from the pole, measured from the pole। यानी यहां पर अगर आपकी जो भी लेंस है, हाँ ये जो लेंस है कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो ये जो लेंस है, तो लेंस पर यहां पर आपका पोल होगा। ऑब्जेक्ट सपोज अगर यहां पर है, तो यहां से इस पोल से हम क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। मिलने वाली इमेज वर्चुअल होगी, रियल होगी, आगे होगी, पीछे होगी, उसका फोकल लेंथ होगा। जो भी डिस्टेंसेस है मेजर फ्रॉम द पोल, इस पोल से हम क्या करते हैं, उसके सभी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, उससे साइन कन्वेंशंस हम उसका बता सकते हैं, क्या साइन कन्वेंशंस हम उससे उसकी वहां पर बता सकते हैं कि एक्चुअली साइन कन्वेंशंस क्या होगा, उसके डिस्टेंस पोल से मेजर किए जाते हैं। दूसरी कंडीशंस क्या है, distances measured to the direction incident rays are taken as positive while the direction opposite to the incident ray taken negative। अब डिस्टेंस जब हम मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। अगर यहां से इंसिडेंट रे आपका ट्रैवल्स हो रहा है, इस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे ट्रैवल्स हो रहा है, यहां पर आपकी कोई लेंस है और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से ट्रैवल्स हो रहा है। तो इंसिडेंट रे जब ट्रैवल्स होता है, तो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रेज आर टेकन नेगेटिव। अगर इस डायरेक्शन में ये ट्रैवल्स हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर ये ट्रैवल्स होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। अगर इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है पोल से, तो इसे क्या नेगेटिव इंडिकेट करेंगे, उसे क्या करेंगे हम नेगेटिव इंडिकेट कर। जनरली मैं एक ऐसा एक डायग्राम से आपको बता सकता हूं कि उसके कंडीशंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सपोज यहां पर एक मिरर बताता हूं मैं, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स सभी कर सकते हैं आप, या लेंसेस वगैरह भी उसे कह सकते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशंस के लिए यहां पर एक, यहां से सपोज ऐसा बनाया हमने, तो इस तरह से जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह करते हैं हम, सिमिलरली साइन कन्वेंशंस भी सेम होता है।
इंसिडेंट रेज आपका इस डायरेक्शन से आ रहा है तो इंसिडेंट रे यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये टोटल साइज आपकी पॉजिटिव होगी और ये क्या होगी, निगेटिव होगी। अब इंसिडेंट रेज इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल्स हो रहा है आपका तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज distances measured in the direction of incident ray taken as positive, distances measured in the direction of incident rays taken as the positive, while in the direction opposite to the incident ray negative हम बता सकते हैं। इस डायरेक्शन से पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका क्या, यहाँ पर आप इसको पोल कह सकते हैं, ये आपका पोल है, यहाँ से हम सभी डिस्टेंसेस क्या करते हैं, मेजर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर तो हमने बताया कि सेकंड कंडीशंस क्या है आपकी, तो सेकंड कंडीशंस distances measured direction in the incident rays, incident ray taken as positive while opposite to direction negative होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशंस इस रूल्स में हम बता सकते हैं क्या है, distances above the principal axis, यानी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ की है तो ये क्या होगा आपका, ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ, डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, आर टेकन एज पॉजिटिव। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड आर नेगेटिव। तो यहां पर हम बता सकते हैं distances above the principal axis, above the principal axis are taken as positive, are taken as positive, and below the principal axis, below the principal axis are taken as negative, are taken as negative। क्या होंगे, सभी डिस्टेंस अगर इसके नीचे होंगे तो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे मिरर का साइन का मैं ये बता रहा हूं कि साइन जो है यहाँ पर आप बता सकते हैं, ये क्या है आपका, इसे मिरर भी ले सकते हैं आप साइन कन्वेंशंस के लिए, या आप यहाँ पर लेंस भी ले सकते हैं, दोनों के लिए सेम ही साइन कन्वेंशंस होंगे, यानी सेम साइन कन्वेंशंस आर आल्सो वैलिड फॉर लेंसेस, यानी मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशंस होंगे सिमिलरली लेंसेस के लिए वही साइन कन्वेंशंस होंगे। यानी ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल, डिस्टेंसेस इस डायरेक्शन में ट्रैवल्स हो रहे पॉजिटिव होंगे, अपोजिट होगा तो नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होंगे पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो होंगे तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन नेगेटिव। तो ये कंडीशंस साइन कन्वेंशंस के बारे में बहुत ही आसान सिंपल है। सिमिलरली लेंस के बारे में भी जब हम साइन कन्वेंशंस डिस्कस करेंगे तो सेम होंगे, वहां पर मैं अलग से साइन कन्वेंशंस नहीं बताऊंगा, सेम होंगे, इसलिए लेंस मिरर और लेंस के लिए सेम साइन कन्वेंशंस यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, ये साइन कन्वेंशंस इजी है, इसके रूल्स भी आसान से रूल्स हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। Images formed by concave mirror, images formed by concave mirror। अब क्या है कि जब रेज ट्रैवल्स हो रहे, इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज फॉर्म होते समय उस इमेज का नेचर, position and size, the nature, position and size of the image
formed depends upon the distances of the object. किस पर निर्भर करता है? distances object from the surface, यानी नेचर, साइज, पोजीशन एंड साइज, ये जो है जो इमेज की होती है किस पर निर्भर करती है? तो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेसेस, आपके सरफेसेस पर ऑब्जेक्ट क्या होगा और उससे उसकी इमेज क्या होती है, उस इमेज का डिस्टेंस कितना है, तो उससे क्या होता है, उस इमेज की इमेज मिलती है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट से आपका उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितनी दूरी पर है मिरर से, और उससे क्या मिलती है आपको, उसका नेचर, पोजीशन, साइज, यानी डिमिनिश्ड होगा, स्मॉल होगा, लार्ज होगा, वर्चुअल होगा, रियल इमेज होगी। ये डिफरेंट जो कंडीशंस है हम क्या कर सकते हैं, इससे पता कर सकते हैं, इससे बता सकते हैं। तो इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। डिफरेंट डायग्राम से या रे डायग्राम से हम उसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो रे डायग्राम क्या है? रे डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी पिक्चर के जैसा हम रिप्रेजेंटेशन करके उसको बता सकते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे, यानी किस रे से जा रहा है उसका जो ट्रेस ऑफ द पाथ हम बता के ड्राइंग द रे डायग्राम्स रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन लॉज। रिफ्लेक्शन आर यूज्ड या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर यूज्ड। 3 लॉ से हम बता सकते हैं। एक 3 लॉ हम यूज करेंगे और उससे बता सकते हैं कि नेचर क्या है, पोजीशन क्या है, साइज क्या है, इमेज कैसे बनता है, और उस रूल से डिफरेंट कंडीशंस ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है उससे हम बता सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एक 3 रूल से हम डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग रूल है उस रूल से हम स्टडी करेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या है? बहुत ही आसान से रूल्स है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से हम ये रूल्स डिस्कस करेंगे। रूल फर्स्ट जो है आपका, रूल फर्स्ट एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, आसान से डायग्राम है, डायग्राम आप निकाल सकते हैं और उससे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सपोज यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर आपका क्या होगा, फोकस एफ यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपका पोल होगा, ये पोल पी से रिप्रेजेंट, और ये आपका कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो रूल फर्स्ट क्या बताता है? If the incident ray parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the focus. Passes through the focus. यानी ये होगा आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, ये होगा इंसिडेंट रे। अब ये क्या है आपका? ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये है फोकस। तो यहां पर ये क्या बताता है? इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ द इंसिडेंट रे, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, principal axis, then the reflected ray passes through the focus, then the reflected ray, then the reflected ray passes through the focus, passes through the focus। ये क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आएगा। ठीक है, एक आसान सा रूल है ये। सिमिलरली उसके अपोजिट हम क्या करेंगे, इसका जो दूसरा रूल है, दूसरे रूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आसान है, सेम यहाँ पर जो हम रूल फर्स्ट डिस्कस कर रहे तो उसके डायरेक्टली अपोजिट एक दूसरा रूल मिलेगा हमें, जिसे हम क्या कहेंगे, रूल सेकंड या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो रूल सेकंड है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे आसान रूल है। यहाँ पर रूल सेकंड के बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पर होगा आपका रूल सेकंड। रूल सेकंड क्या बताता है? यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं, उस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या एक्चुअली कि अगर कोई रेस फोकस से पास होता है, इफ द इंसिडेंट रे
passing through the focus, then the reflected ray parallel to the principal axis, parallel to the principal axis. ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया फोकस से पास हो रहा है, और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, आपका कॉनकेव मिरर, यहाँ पर पोल। सेम यहाँ पर क्या बता रहा है ये कि ये इंसिडेंट रे से अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस को अगर ये रेस पैरेलल है तो आने वाला रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होगा। अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि इंसिडेंट रेज अगर फोकस से पास होता है तो रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पर आसान सा रूल ये भी है, इफ द इंसिडेंट रे passing through the focus, then reflected ray, incident ray passing through the focus, then the reflected ray is parallel to, reflected ray is parallel to principal axis। आसान सा रूल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दो आसान से रूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस जब फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट कहां पर है उसे फॉर्म होने वाली इमेज, एक तीन रूल अलग अलग रूल से हम पता कर सकते हैं। इसमें से ये दो रूल और नेक्स्ट रूल भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा छोटा आसान सा रूल है, तीसरा भी रूल हम डिस्कस करेंगे, सिंपल रूल है। शायद आपने ये 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज करके ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पिछले साल भी आपने ऑनलाइन पढ़ा होगा और इस साल भी फिर से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, रूल थर्ड होगा आपका, रूल थर्ड, यहां पर आपका ये होगा पोल, यहां पर क्या है, ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा आपका इंसिडेंट रे, और ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। इस डायग्राम से हम क्या बता रहे हैं कि इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ। उसी पाथ से ये क्या हो रहा है, फिर से वापस जा रहा है। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि इफ द इंसिडेंट रे, यहां पर मैं बताता हूं, इफ द इंसिडेंट रे passes through the center of curvature, then the reflected ray traces the same path। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज पास हो गया तो फिर क्या होता है, सेम रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में, सेम पाथ में ट्रेसेस द सेम पाथ में फिर से वो वापस जाता है। तो ये आसान से तीन रूल हमने डिस्कस किए। फर्स्ट रूल क्या था आपका, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रे passes through the focus। सेकंड रूल था, इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द फोकस, देन द रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड रूल क्या बताता था आपको, तो इफ द इंसिडेंट रे passes through the center of curvature, then the traces, if the incident ray passes through the center of curvature, then the reflected ray traces the same path, reflected traces the same path
ये थर्ड रूल आपको बताता हूँ। तो ये आसान से 3 रूल हमने आज के लिए डिस्कस किए। तो आज का लेक्चर यही हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंडीशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, बाय।